नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। वेरी वार्म वेलकम टुडे इन ट्रांस टॉक विद अभी सांकृत। आज की ट्रांस टॉक विद अभी सांकृत में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हम लोग जो है वो कवर करने जा रहे हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने लिए एक अच्छे सर्जन का, एक राइट सर्जन का चयन कैसे करें। कि भैया आपके लिए जो है टॉप सर्जन जो है वो कौन हो, कैसे हो, आपको कैसे पता चले कि भैया यही सर्जन जो है ना वो मेरे लिए ठीक है। क्योंकि बहुत से सर्जन्स हैं, बहुत सारे हैं जो अलग-अलग तरीके की सर्जरीज़ करते हैं, है ना? कितनी तरह के प्रकार हैं, कितनी तरह की सर्जरीज़ हैं, इसके ऊपर तो मैं कॉल कर चुका हूँ और वो हमारे प्लेलिस्ट में भी है, तो आप जाके देख सकते हैं कि आपके साइज़ के हिसाब से और आपकी जो त्वचा है उसके लोच के हिसाब से, स्किन इलास्टिसिटी के हिसाब से आपके लिए डबल इंसिजन ठीक रहेगा या की होल ठीक रहेगा या पेरियर रोलर ठीक रहेगा। और उसमें भी कई तरीके के प्रकार होते हैं, जैसे जो डबल इंसिजन है उसके कई तरीके के प्रकार होते हैं। तो वो सब आपको जो है वो कॉल्स में मिल जाएगा, तो आप जाके ज़रूर देखें कि कौन-सी कॉल कौन-सी सर्जरी आपके लिए ठीक रहेगी। आज की कॉल में जो है मैं आपको ये बताऊँगा कि भई टॉप सर्जरी के लिए अपने लिए अच्छा सर्जन कैसे आप चुनें? कैसे आप चुन सकते हैं कि हाँ यही सर्जन जो है जिससे उससे जा कर के मैं सर्जरी कराऊँगा, क्योंकि भई बहुत सर्जन है, जैसा मैंने कहा हर किसी का अलग-अलग करने का तरीका है, हर किसी की अलग-अलग अनुभव हैं, अलग-अलग उन्होंने कर रखे हैं, तो एक्सपीरियंसेस भी जो है वो वेरी करता है कि कौन-सा किसके पास ज़्यादा है, किसके पास कम है, किस तरह की सर्जरी वो करते हैं, उनकी विशेषता क्या है, स्पेशलिटी क्या है, वो भी बहुत एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि आप कौन-सी सर्जरी कराना चाहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है ना? तो आपकी जो जैसा कि मैंने बोला कि आप ये चीज़ जो है सर्जरी जो है कौन-सी कराना चाहते हैं, ये कई चीज़ों पर निर्भर करता है, कई तरीके के फैक्टर्स होते हैं, उनको ध्यान में रखना पड़ता है कि आप की होल करा सकते हैं कि नहीं, या आप डबल इंसिजन कराएँ या पेरियोरलर कराएँ, तो ये आप कैसे कराएँगे? इन सब चीज़ों का निर्णय लेने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे मैंने बोला। तो आप जाएँ और वो देखें उसमें कॉल के अंदर वैसे मोटे-मोटे तौर पे अगर आप देखना चाहेंगे तो 2-4 चीज़ें होती हैं जिनको देखना पड़ता है। एक तो आपकी उम्र कितनी है, उसके ऊपर निर्भर करता है कई बार कि अगर जो आपका चेस्ट साइज़ है, ब्रेस्ट साइज़ जो है, वो अगर कम भी होता है, लेकिन बावजूद उसके क्या होता है कि आपकी जो त्वचा है, स्किन जो है ना, उसकी इलास्टिसिटी जो है, वो उम्र के साथ-साथ कम होती चली जाती है ना? तो उसमें कई बार सर्जन्स मना करते हैं कि भई आप अगर साइज़ छोटा भी है, अगर उम्र ज़्यादा हो गई है, मतलब 35 के ऊपर हैं, वैसे 35 के ऊपर कोई बड़ी उम्र नहीं होती लेकिन मैं जैसे कि ये सर्जरी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से जो स्किन की इलास्टिसिटी होती है, वो कम हो गई होती है। तो कई बार सर्जन्स बोलते हैं कि भई आप ये वाला सर्जरी मत कराइए, की होल मत कराइए, आप डबल इंसिजन करा लीजिए। सो वो एक चीज़ होती है। फिर कई बार ऐसा होता है कि छोटी उम्र में भी, क्योंकि बाइंडिंग बहुत ज़्यादा करी होती है या खाने-पीने का ध्यान नहीं रखा होता, या फिर आपके पारिवारिक तौर पर जो है वंशानुगत जिसको बोलते हैं हेरिडिटरी, उसमें आपके जो है उसकी वज़ह से आपका चेस्ट साइज़ बड़ा होता है। तो उसमें चाहे आप 21 साल, 22 साल के भी हैं, फिर भी आपको जो है डबल इंसिजन ही कराना पड़ सकता है, क्योंकि आपका साइज़ बड़ा हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं मोटी-मोटी मैंने आपको बता दी, विस्तार से इसके बारे में जानना है तो जाकर वो वीडियो देख लीजिए। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण विषय तो मैं यही बोलूँगा कि आप जब सर्जन एक अच्छा ढूँढना जा रहे हैं, उससे पहले आप ये निर्णय लीजिए, उससे पहले ये डिसाइड करिए कि आपको कौन-सी सर्जरी करानी है। आप की होल कराना चाहते हैं, डबल इंसिजन कराना चाहते हैं या पेरियोरल कराना चाहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा, उसके बाद आप जाकर के सर्जन कैसे वो करेंगे, आप ग्रुप पे जाइए, ग्रुप पे जाकर के भाइयों से पूछिए कि भैया ये जो है ना उससे पहले आपको जो है एक इसमें जो है ना स्लाइड मिस हो गई, जो मेरे को ये लिखना था सेकंड, कि भैया आप उसके बाद पता करिए, या तो गूगल सर्च करिए या ग्रुप पे भाइयों से पूछिए कि भई आप लोग मुझे बताइए कि मैं डबल इंसिजन कराना चाहता हूँ, या मैं पेरियोरल कराना चाहता हूँ, या मैं की होल कराना चाहता हूँ। इसके लिए बेस्ट सर्जन कौन-सा होगा? कौन-सी सिटी में है? कौन से टाउन में है? कौन से स्टेट में है? तो आपको ये भी बता दूँ कि हमारा जो ग्रुप है टेलीग्राम का, उसमें हमारे रीजनल ग्रुप्स भी हैं।
प्रांतीय ग्रुप्स भी हैं। तो आप को आंध्र प्रदेश से लेकर के और तमिलनाडु तक और जम्मू कश्मीर से लेकर के और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल सब ग्रुप्स आपको मिल जाएँगे और हर किसी में लोग हैं। तो आप पूछ सकते हैं वहाँ पे जाकर के, ठीक है ना? कि यहाँ हो सकता है कोई ऐसा सर्जन हो जिसके बारे में आपने नहीं सुना हो, जिसके बारे में आपको नहीं पता हो। जब आप ग्रुप पे पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आप मुख्य ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं और जो है आप अपना प्रांतीय जो भी आपका ग्रुप है, जो भी स्टेट ग्रुप है, उस पे भी आप पूछ सकते हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि पहले तो वो सर्च करें कि भई मैं किस सर्जन से कराना चाहता हूँ। अगर की होल भी कराना है तो भई दिल्ली में भी बहुत लोग हैं, डॉक्टर प्रशांत यादव करते हैं, डॉक्टर तपेश्वर सहगल करते हैं। फिर एक और डॉक्टर हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका इस समय। वो भी करते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो की होल करते हैं या अगर डबल इंसिशन करानी है, डॉक्टर नंदा करते हैं, डॉक्टर कौशिक करते हैं, फिर बॉम्बे में डॉक्टर पराग तेलंग करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो करते हैं, तो आपको पता करना पड़ेगा कि कौन से सर्जन से आपको अपनी सर्जरी करानी है। तो सबसे पहले आप वो पता करें और जब ग्रुप की बात हो रही है तो मैं वहाँ पर ये बताता हूँ कि भई ग्रुप जो है उस पे आप रिज़ल्ट्स भी पूछ सकते हैं। कि कई भाई हैं, वैसे तो मुझे ऐसा लगता है ग्रुप में शायद ही कोई ऐसा डॉक्टर होगा जिसके द्वारा सर्जरी ना की गई हो, ऐसा कोई भाई हो। हमारे सभी हैं, डॉक्टर पराग तेलंग से लेके डॉक्टर कौशिक, डॉक्टर नंदा, डॉक्टर आपके तपेश्वर सहगल, डॉक्टर हमारे जो अभी आए थे पिछले हफ्ते कॉल के ऊपर डॉक्टर प्रशांत यादव, ये सभी लोगों के ज़्यादातर रिज़ल्ट्स आपको ग्रुप के ऊपर मिल ही जाएँगे, किसी न किसी ने सर्जरी कराई रखी है। तो और वहाँ पे भाई बहुत हेल्पफुल हैं, तो आप अगर माँगेंगे कि भैया हमको फ़ोटोज़ भेज दो, तो वो फ़ोटोज़ भी भेज देंगे, ग्रुप पे माँग लो, डीएम पे माँग लो, तो वहाँ पे आपको फ़ोटोज़ भी मिल सकती हैं रिज़ल्ट देखने के लिए और बहुत सारी मिल सकती हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने कराई है, तो अलग-अलग देख कर के आप जो है कंपेयर भी कर सकते हो कि हाँ भई, ये है ना, ऐसी ऐसी सर्जरी हमको करानी है, यही है, यही सर्जन है बेस्ट मेरे लिए, मैं यहीं से कराऊँगा। तो अब ग्रुप पे जुड़ेंगे कैसे आप? तो बहुत आसान सी चीज़ है। ये देखिए सामने हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है क्योंकि उसपे 1000 के करीब भाई हैं जुड़े हुए पूरे भारतवर्ष से बल्कि बहुत ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड से लाइक यूएस से, कनाडा से, आपके यूरोप से ओमान से, दुबई से, बहुत जगह से भाई जुड़े हुए हैं। तो आप जाकर के वहाँ पता कर सकते हैं हर किसी से। सो जुड़ने के लिए देखिए सामने आपको दिए हुए हैं हमने ये जो क्या कहते हैं इसको यूज़र नेम्स ये कर लीजिए क्योंकि जो टेलीग्राम है उस पे आपको जो है ना वो भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपना नंबर देने की भी ज़रूरत नंबर आप हाइड कर सकते हैं उसके अंदर। नंबर छुपा लीजिए मज़े से और बस ऐसे ही एक ये डाल लीजिए, जिससे पता ही नहीं चले किसी को भी। तो ये आप कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ग्रुप का लिंक दे रखा है रजिस्ट्रेशन ग्रुप का, तो वहाँ से जाकर के भी आप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा आपको मिल जाएगा कि भई आपको रिव्यूज़ पता चल जाएँगे, आपको रिज़ल्ट्स पता चल जाएँगे, आपको ये सब पता चल जाएगा, है ना? और फिर उसके बाद है कि अगर ग्रुप पे नहीं मिलता है, ग्रुप पे ऐसा बाय चांस अगर ऐसा हो जाए कि ग्रुप पे ऐसा कोई भाई नहीं मिल रहा है, जिसने उस सर्जन से सर्जरी कराई हो जिससे आप कराना चाहते हैं, तो आप सर्जन से डायरेक्टली बात करिए, है ना? उनसे डायरेक्टली बात करिए, उनका नंबर ढूँढिए, उनको व्हाट्सएप करिए। ज़्यादातर सर्जन जो है मेरे अनुभव में, मेरे एक्सपीरियंस में, वो लोग हमेशा वापस आपको मैसेज करते हैं। तो उनको मैसेज करिए, उनको बोलिए कि भैया मुझे कुछ रिज़ल्ट्स देखने हैं, आपने जो सर्जरीज़ करी हैं उनके और फिर उसके बाद मुझे कुछ नंबर्स दे दीजिए, कुछ भाई लोग हैं जिनसे मैं बात कर सकता हूँ। ये सब आप कर सकते हैं। तो ये ज़रूर करें, उनसे पूछें अगर आपको ग्रुप पे नहीं मिल रहा है, तो क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं ऐसा बोलूँगा कि किसी भी सर्जन से आप सर्जरी कराने से पहले उनके रिज़ल्ट्स ज़रूर देखें कि कैसे आते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अच्छा, आखिरी बात जो है मैं आपको बोलना चाहूँगा वो ये कि भैया आपका या तो अंतिम मानदंड यानी कि लास्ट क्राइटेरिया और नॉट एट ऑल होना ही नहीं चाहिए, वो होना चाहिए पैसा। पैसे के बारे में कभी भी सोचना ही मत कि कोई सर्जन जो है वो तो भई देखो ये तो 65,000 में ही कर रहा है, 70,000 में कर रहा है या दूसरा वाला सर्जन जो है वो 1.5 लाख में कर रहा है, मैं तो 70,000 वाले से करा लेता हूँ। ये कभी मत करना। देखो, तुम्हें जहाँ जिस सर्जन के रिज़ल्ट्स पसंद आ रहे हैं ना वो चाहे सवा लाख हो, चाहे 1.5 लाख हो, चाहे पौने 2 लाख हो, चाहे 2 लाख रुपए हो, तुम उसी सर्जन से अपनी सर्जरी कराओ। क्योंकि देखो, एक बात ध्यान से सुनो, पूरी ज़िंदगी में ना सर्जरी एक ही बार होनी है, बार-बार नहीं होनी, ठीक है ना? तो एक बार अगर होनी है, जहाँ इतने साल तुमने इंतज़ार किया है,
थोड़ा समय और इंतज़ार करो और जहाँ से कराना चाहते हो उसी सर्जन से सर्जरी कराओ, ताकि रिज़ल्ट्स तो अच्छे आएँ, ताकि तुम्हारे परिणाम अच्छे हों, तुम देख के खुश तो रहो ज़िंदगी भर। क्योंकि देखो ग्रुप में कई भाई हैं, तुम बात करो उनसे, उन लोगों ने पैसे के चक्कर में ही इधर-उधर कहीं करा लिया जिन जहाँ से किसी और ने नहीं कराया था, या अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं थे, भाइयों ने बोल बताया भी था उसके बावजूद करा लिया। अब वो दुखी हैं। फिर तुम क्या करो, एक बारी तुम जो है सस्ते के चक्कर में तुमने 60,000 रुपए में करा ली सर्जरी, उसके बाद फिर तुम सारी ज़िंदगी या तो रोते रहो या फिर उसको ठीक कराने के लिए और 60,000 रुपए खर्च करो। तो जितने में जहाँ आप जिस सर्जन से अपने में करा सकते थे उतने पैसे तुम्हारे फिर रिव्यू में खर्च हो जाने हैं, है ना? तो फिर क्या ज़रूरत है ये सब करने की? तो जितना मतलब अगर थोड़ा समय रुकना चाहते हो, थोड़ा इंतज़ार करना चाहते हो, वो करो, या तो लोन पर्सनल लोन मिल जाते हैं किसी भी बैंक में, वो ले लो, है ना? नहीं तो उसके लिए अप्लाई करो ग्रांट्स के लिए, बहुत सारे एनजीओज़ हैं जो ग्रांट्स देती हैं, ग्रुप में पता चल जाएगा तुमको, वहाँ पे पता कर सकते हो जाकर के। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं एक बार फिर से समराइज़ करता हूँ उसको कि देखो सबसे पहले तो आप सर्जन के बारे में अपना सर्जरी डिसाइड करो, फिर उसके बाद सर्जन के बारे में पता करो, फिर सर्जन के रिव्यूज़ देखो, उसके रिज़ल्ट्स देखो, ग्रुप पे पूछो, नहीं मिलता तो सर्जन से बात करो, और अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि पैसे के बारे में कभी मत सोचना, ठीक है? अच्छा, मुझे पता है कि अभी भी बहुत सारे सवाल होंगे तुम्हारे इस चीज़ को लेकर के, तो ज़रूर मुझे मैसेज करो। तुम्हें पता ही है कि ग्रुप पे या पर्सनल आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या यहीं वीडियो में नीचे अपने सवाल लिखो। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। मैं ज़रूर आपके जवाब दूँगा, ठीक है ना? और आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत काम आया होगा आप लोगों के, और इसको आगे से आगे बढ़ाएँ, जितना ज़्यादा आपको लगता है कि लोगों को ज़रूरत हो सकती है, वो करें और ग्रुप के साथ जुड़ें ताकि आपको हर तरीके की मदद मिल सके वहाँ पे, है ना? ऑलराइट देन, टेक केयर। आशा करता हूँ आपका बाकी का हफ्ता बहुत अच्छा बीते। हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड एवरीथिंग, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वेडनेसडे। बाय बाय।